गुरु भक्ति योग। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन को जीता जा सकता है। अपने दैनिक जीवन में मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक क्षण पूज्य गुरु से प्रार्थना करो। जो प्रार्थना शिष्य के निखालिस पवित्र हृदय से निकलती है, उसे गुरु की ओर से तत्काल प्रत्युत्तर मिलता है। गुरु की अचल भक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए बहुत असरकारक पद्धति मानी जाती है। तैत्तरीय उपनिषद कहती है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप है, शिष्य आखिरी स्वरूप है। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल और केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। श्री लीलाराम जी का मन अब धीरे धीरे ईश्वराभिमुख होने लगा था। हर पल उनका बढ़ता जाता ईश्वरीय अनुराग उन्हें आध्यात्मिक पद पर अग्रसर करने लगा था। तन से वे दुकान संभालते, किंतु मन से सदैव परमात्मा प्राप्ति के लिए व्याकुल रहते थे। जब कुलगुरु श्री रतन भगत ने नश्वर देह का त्याग कर दिया, तब उनकी गद्दी पर उनके शिष्य टोरमल को बिठा दिया गया। थोड़े समय के पश्चात वे भी संसार से अलविदा हो गए। तब शिष्यों ने श्री लीलाराम जी को गद्दी पर बिठाया। नन्हे से लीलाराम जी गद्दी पर तो बैठ गए, किंतु उनका मन वहां नहीं लगता था। उनके भीतर तो निरंतर यही विचारधारा चलती थी कि दान देने के कारण कम हुई वस्तुओं की भरपाई करने वाला वह कौन है जो मेरी लाज रखता था। उन्होंने निर्णय किया था कि जिसने मेरी लाज रखी, जिसने खाली गोदाम को भरा, मैं उस परमात्मा का साक्षात्कार करके ही रहूंगा, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उनकी अंतरात्मा जागृत हो उठी। संसार के नश्वर पद एवं संबंधों को त्यागने का दृढ़ निश्चय करके वे अपनी चाची के पास आकर कहने लगे, मां, मैं परमात्मा की खोज करके उन्हें पाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। चाची को यह बात सुनकर बड़ा आघात लगा। घर में एक ही कुलदीपक है और वह भी साधु बनना चाहता है। उन्होंने बात टालने का काफी प्रयास किया, किंतु लीलाराम जी तो दृढ़ निश्चयी थे। उनके मन पर चाची के रोने गिड़गिड़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार चाची ने एक वचन लिया कि अंत समय में मेरी अर्थी को कंधा जरूर देना। कंधा देने का वचन देकर श्री लीलाराम जी तो अपना परम लक्ष्य पाने के लिए घर छोड़कर निकल पड़े। जिसके हृदय में तीव्र वैराग्य हिलोरे मारता हो, उसे जगत में कौन रोक सकता है। विवेकवान पुरुष नश्वर उपलब्धियों से मुंह मोड़कर अपना समय परमार्थ सिद्धि करने में ही लगाते हैं।
कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के पास पूरा राजपाट, युवान सुंदर पत्नी, सुंदर बालक एवं भोग विलास के सभी साधन थे। जब वे छोटे थे तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक संसार का त्याग करके सन्यासी बनकर जगत का उद्धार करेगा। राजा ने अपना एकलौता लाडला पुत्र साधु बने इसका पहले से ही, साधु न बने इसका पहले से ही खूब ख्याल रखा था। परंतु एक दिन सिद्धार्थ को बाहर की दुनिया देखने की इच्छा हुई। वे सारथी द्वारा रथ तैयार करवाकर बाहर की दुनिया का अवलोकन करने निकले। मार्ग में उन्होंने कमर से झुका हुआ एक वृद्ध, एक रोगी और एक अर्थी, एक सन्यासी को देखा। वृद्ध अवस्था, रोग एवं मृत्यु को देखकर उन युवान सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इन दुखों से छूटने का कोई उपाय है क्या? तब प्रभु प्राप्ति के सिवाय उन्हें दूसरा कोई उत्तर नहीं मिला। उनका विवेक जागा कि मिले हुए शरीर के साथ का सुख वैभव तो मृत्यु के झटके में ही चला जाएगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। उन्होंने शरीर एवं संसार के दुखों को देखा जिनमें से किसी प्रकार छूटना संभव नहीं है। सभी जीवों को उनसे गुजरना ही पड़ता है। यह सोचकर उनका वैराग्य जाग उठा एवं मध्यरात्रि में ही युवान पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोते छोड़कर राजपाट वगैरह का त्याग करके वे परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर निकल पड़े। जंगलों में जाकर घोर तपस्या करके परमात्मा शांति को पाकर महान बन गए। आज लाखों लाखों लोग उन बुद्ध की वंदना करते हैं। संसार के दुखों को देखकर सिद्धार्थ को वैराग्य जाग उठा।